हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आज की क्लास में हम देखेंगे शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या होता है, किस प्रकार से होता है, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके संबंध में कुंडू तथा टूट ने स्पष्ट किया है कि शारीरिक विकास या अभिवृद्धि से अभिप्राय है शरीर के विभिन्न अंगों का विकास और उनकी कार्य क्षमताओं का बढ़ना। ठीक है, देखिए हमने इस वीडियो के पहले भाग में, है ना, सॉरी, इस वीडियो के पहले और जो वीडियो हमने अपलोड किए हैं उसमें हमने देखा है कि बच्चे का मानसिक विकास किस प्रकार से होता है और विभिन्न अवस्थाओं में किस किस प्रकार से होता है ना। जैसे शैशवावस्था में हो गया, बाल्यावस्था में हो गया, किशोरावस्था में हो गया, किस प्रकार से विकास होता है इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, है ना, और बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, उनकी शरीर में किस प्रकार से वृद्धि होती है। ठीक है, तो शारीरिक अभिवृद्धि से अभिप्राय है शरीर के विभिन्न अंगों का बढ़ना, ठीक है, उनकी कार्य क्षमताओं का बढ़ना। तो देखिए हम जानते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है वहाँ से लेकर के किशोरावस्था तक उसका शरीर बढ़ते ही रहता है ना। शरीर के विभिन्न अंग बढ़ते हैं, शरीर पूरा बढ़ता है, हाइट में भी बढ़ता है, वेट भी बढ़ते जाता है। ठीक है, और युवावस्था तक जो है स्थिर हो जाता है, लेकिन कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है शरीर में। ठीक है, हालांकि उसकी लंबाई नहीं बढ़ती, वजन नहीं बढ़ता, लेकिन शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है पूरे मृत्यु पर्यंत। ठीक है, मृत्यु तक जो है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ परिवर्तन होते ही रहता है। हालांकि जो शारीरिक वृद्धि है ना, ऊंचाई में हो गया या लंबाई में या वजन में, ये जो है युवावस्था में आकर के स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम किस किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ठीक है, मानव शरीर का विकास जो है गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। गर्भावस्था के बाद से जन्म हो गया, उसके बाद, है ना, वहाँ से शरीर बढ़ते बढ़ते जाता है और युवावस्था तक पूरी तरीके से बढ़ते ही रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शारीरिक विकास को ये 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। जो उनका व्यवहार होता है वो इन 4 क्षेत्रों को प्रभावित करता है ना, जो शारीरिक विकास है वह। ठीक है, तो शरीर में किस किस क्षेत्र में विकास होता है इसको हम देखेंगे, और किस किस प्रकार से विकास होता है इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है स्नायु मंडल, मतलब नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें किस प्रकार से वृद्धि होती है। तो स्नायु मंडल के विकास के साथ जो है बुद्धि में विकास होता है, बुद्धि बढ़ती है। नर्वस सिस्टम जो है उसमें अगर विकास होता है तो वो इंसान की, मनुष्य की बुद्धि बढ़ती जाती है ना। इसके व्यवहार को एक नया रूप मिलता है, बुद्धि जो है कुशाग्र होती जाती है, तीव्र होती जाती है। ठीक है, इसको एक नया रूप मिलता है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार इसकी विभिन्न परिस्थितियों को समझने की योग्यता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है ना। जो बालक है वह, उसका संवेगात्मक जो व्यवहार होता है ना, उसका विभिन्न परिस्थितियों को समझने का जो क्षमता होता है वह ये नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करता है। अगर इंसान का, बालक का जो है नर्वस सिस्टम एकदम स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, तो उसका जो है संवेगात्मक व्यवहार भी उसी तरीके का मजबूत होगा। ठीक है, इसके साथ ही वह जिस सामाजिक अनुमोदन का आनंद प्राप्त करता है उसका संबंध दूसरों के विचारों, भावों और संवेगों को समझने की योग्यता से संबंधित होता है। ठीक है, तो उसका जो है जिस सामाजिक अनुमोदन का आनंद प्राप्त करता है, मतलब समाज के जो है, एक मिनट, समाज के जिस भी भाग में वह रहता है, समाज के जिस हिस्से में रहता है, जैसे लोगों के साथ रहता है, तो वह उनसे जो है संबंध बनाता है और उनसे जो है विचारों का, भावनाओं का, संवेगों का आदान प्रदान करता है। तो ये जो है, अगर उसका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा तो इन सभी भावनाओं को, विचारों को समझने में उसका जो है योग्यता बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है नर्वस सिस्टम का जो विकास होता है वह। ठीक है, इसके अलावा है मांसपेशियों में जो वृद्धि होती है। ठीक है, मसल्स जो है बढ़ते हैं, है ना। बच्चे का जो है, बालक का मसल जो है डेवलप होता है, उसमें जो वृद्धि होती है। ठीक है, तो मसल ग्रोथ जो होता है
है ना, उसके उसमें क्या परिवर्तन आता है, वह शक्ति में उसका विकास होता है। मसल जितना मजबूत होगा उस किसी काम को करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, उसका मजबूत होगा, है ना। शारीरिक शरीर का जो हाथ का मसल हो गया, पैर का मसल हो गया, यह ज़्यादा मजबूत होगा। तो जैसे पैर का मसल मजबूत है तो खेल कूद में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकता है, दौड़ भाग कर सकता है ना। हाथ का मजबूत होगा तो उसी प्रकार से, और हाथ से रिलेटेड जो भी खेल होते हैं जैसे बैडमिंटन हो गया या टेनिस हो गया, इस प्रकार के खेल कूद क्रियाओं में, है ना, किसी वस्तु को सामान को उठाने में, इन सब में जो है वह सक्षम होगा, आसानी से कर पाएगा। ठीक है, तो मांसपेशियों में जो वृद्धि होती है, विकास होता है, उससे जो है शक्ति में बालक के वृद्धि होती है। ठीक है, जो उसको विभिन्न कार्यों को करने में, विभिन्न खेलों को खेलने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, है ना। इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, ये जो है अगर विकसित होते हैं, वृद्धि होती है इनमें, तो उसी प्रकार की जो परिवर्तन होते हैं, जो जिस काम में वे इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो काम आते हैं, ये, है ना, उस काम को वृद्धि प्रदान करते हैं। ठीक है, नवीन व्यवहारों का प्रकाशन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो है अगर विकास होगा तो जैसे पेंक्रियास हो गया या आमाशय, वित्ताशय, ये इन सब का अगर अच्छे से विकास होगा, इनमें अच्छे से हार्मोन बनेंगे, तो जो शरीर संबंधी उपापचय क्रियाएं होती हैं वह उसी तरीके से अच्छे से हो पाएंगी। ठीक है, तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, अगला है संपूर्ण शारीरिक ढांचा। पूरा जो शारीरिक ढांचा है, हाथ पैर सिर, है ना, ये पूरा जो है वृद्धि होती है इनमें, है ना। तो उसकी शारीरिक रचना, लंबाई, भार, ये सब ने अगर वृद्धि होती है, शारीरिक अनुपात बढ़ता है ना, तो बालक के व्यवहार को यह भी प्रभावित करता है। ठीक है, जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रांग होगा, है ना, खेल कूद में उतना अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएगा। ठीक है, अगर मस्तिष्क एकदम मजबूत है ना, तो संवेगात्मक व्यवहार मजबूत होगा। ठीक है, और कोई भी काम को करने में आसानी अनुभव करेगा। ठीक है, और अगर शरीर मजबूत होता है, शरीर जो है स्वस्थ होगा, तो उसी प्रकार की क्रियाएं भी होने लगेंगी। ठीक है, मानसिक क्रियाएं भी अच्छे से होने लगेंगी, पढ़ाई में भी मन लगेगा, और इस प्रकार से बालक का विकास जो है प्रभावित होगा। ठीक है, सर्वांगीण विकास जो है प्रभावित होगा अगर शरीर जो है स्वस्थ है तो। ठीक है, इसके अलावा है शारीरिक विकास के नियम। शारीरिक विकास के कुछ नियम होते हैं, है ना, कि शरीर का विकास किस प्रकार से होता है। जैसे बचपन से लेकर के, है ना, किशोरावस्था तक शरीर किन किन चरणों से होकर के विकसित होता है, किस किस प्रकार से विकास होता है ना। अचानक से और रैंडम तरीके से तो नहीं बढ़ता है ना, जैसे किसी का पैर ही बढ़ गया, हाथ छोटा रह गया, ठीक है, किसी का हाथ बढ़ गया पैर छोटा हो गया, ऐसे तो नहीं होता है, क्रम में होता है हर एक चीज़, है ना। तो ये जो है, ये उसके विकास के कुछ नियम होते हैं, है ना। पहले कौन सा हिस्सा बढ़ेगा, फिर कौन सा हिस्सा बढ़ेगा, है ना, किस उम्र में कौन सा हिस्सा किस प्रकार से वृद्धि प्राप्त करेगा, है ना, वजन कब बढ़ेगा, वजन कब घटेगा, है ना, शरीर की लंबाई किस समय बढ़ेगी, कब घटेगी, ये सब, है ना, एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, तो शारीरिक विकास के कुछ नियम होते हैं, इसको हम देखते हैं। पहला है मस्तक अधोमुखी विकास, है ना, मस्तक से नीचे की ओर, है ना। यह जो है नियम शारीरिक विकास की दिशा को निर्देशित करता है। मस्तक अधोमुखी विकास जो है शारीरिक विकास के नियम, शारीरिक विकास के दिशा को निर्देशित करता है, किस दिशा में वृद्धि होगी इसको यह बताता है। तो इस नियम के अनुसार पहले सिर के भाग और फिर क्रमशः धड़, हाथ और फिर पैर की ओर जो है विकास बढ़ते जाता है। आपने देखा ही होगा, जैसे बच्चा जो है एकदम छोटा रहता है ना, 2-3 महीने का, एक महीने का, 1.5 महीने का, इस प्रकार से मान लेते हैं। फिर उसके बाद वह धीरे से उसका विकास होता है, तो उसका सिर पर कंट्रोल आता है ना, सिर पर जो है उसका कंट्रोल होता है। उसके बाद जो है सिर के बाद जो है हाथ पर कंट्रोल होता है। हाथ पूरे हाथ पर, ना ही उंगलियों पर नहीं, है ना, पूरे हाथ पर कंट्रोल होता है। हाथ को आगे पीछे, है ना, ऊपर नीचे खेलता है, तब वह करने लगता है ना। फिर उसके बाद पैर को, है ना, पैर पर कंट्रोल होता है। ठीक है, पैर को चलाने लगता है ना। उसके बाद जो है
पैर की उंगलियों पर और हाथ की उंगलियों पर कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले सिर पर कंट्रोल होता है, फिर उसके बाद नीचे आता है, हाथ पर कंट्रोल होता है, उसके बाद और नीचे, है ना, उसके बाद पैर पर कंट्रोल। इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर होता है मस्तक अधोमुखी विकास, इसीलिए बोला गया है मस्तक से नीचे की ओर अधोमुखी, है ना। पहले सिर पर, उसके बाद हाथ पर, धड़ पर, है ना, फिर पैर पर, इस प्रकार से उसका विकास होता है। ठीक है, विकास चक्र का नियम, फिर लॉ ऑफ साइक्लिक डेवलपमेंट, है ना, विकास चक्र के नियम। ठीक है, तो संपूर्ण मानव विकास की प्रक्रिया इन 4 चरणों से होकर के गुजरती है। ठीक है, इन 4 चरणों में विकास होता है। ठीक है, तो दिया हुआ है, पहला है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का विकास, है ना। जन्म से लेकर के 2 वर्ष में किस किस प्रकार से विकास होगा, ठीक है, यह, है ना, एक चरण होता है। फिर दूसरा चरण होता है 2 से 11 वर्ष तक में, है ना। दूसरा चरण में 2 से 11 वर्ष तक में विकास का एक पर्टिकुलर स्टेज रहता है। इसमें एक स्पेशल टाइप का, है ना, डेवलपमेंट होगा शरीर के विभिन्न भागों का, इस समय एक विकास होगा। ठीक है, उसके बाद है तीसरा चक्र, जिसमें 11 से 15 वर्ष तक का जो समय होता है, इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का डेवलपमेंट होगा शरीर में, है ना, तो शारीरिक ग्रोथ होगा, है ना। तो अगला है चौथा, 15 से 18 वर्ष तक का जो समय होता है, इसमें एक प्रकार से विकास होगा। ठीक है, तो इन 4 चरणों से होकर के गुजरता है किसी भी बालक का विकास। ठीक है, पहले जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक डेवलपमेंट होगा, फिर 2 से 11 वर्ष में एक स्पेसिफिक टाइप का होगा, फिर तीसरा चरण होगा, तीसरा साइकिल होगा जिसमें 11 से 15 वर्ष, फिर 15 से 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष तक लगभग आकर के स्थिरता प्राप्त करता है। हालांकि शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन एकदम से वृद्धि नहीं होती है शरीर की लंबाई, है ना, भार, इन सब में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर आकर के रुक जाता है। इसके बाद है प्रथम चक्र में, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। प्रथम चक्र में शरीर बड़ी तीव्रता से विकसित होता है। जो 0 से 2 वर्ष का जो समय है, इसमें शरीर जो है तीव्रता से विकसित होता है। हम देखते ही हैं जो बालक रहता है ना, वह जन्म लेने के बाद, जन्म लेने पर एकदम छोटा रहता है, फिर 2 वर्ष तक एकदम तेज़ी से वृद्धि होता है, उसके भार में भी, उसके शरीर के लंबाई में भी, है ना, बहुत तेज़ी से विकास होता है। ठीक है, द्वितीय चक्र में विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रहती है ना। जो दूसरा साइकिल है 2 से 11 वर्ष, इसमें जो है विकास थोड़ा धीमे चलता है ना। 2 से 11 वर्ष में ज़्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई बालक या बालिका जो है 2 वर्ष का हो गया है, तो 0 से 2 वर्ष में तो बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा, है ना। जो भी उसको बहुत देर से देखेगा, कुछ दिनों या हफ्तों के अंतराल में देखेगा, उसको लगेगा कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, रोज़ रोज़ देखने पर तो उसमें कोई खास अंतर अनुभव नहीं होता है, लेकिन अगर आप बहुत दिनों के अंतराल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। ठीक है, लेकिन 2 से 11 वर्ष के जो समय होता है, इसमें वृद्धि थोड़ी धीमी होती है। ठीक है, इसके बाद जो है तीसरा चक्र जो होता है, इसमें फिर से गति तेज होती है 11 से 15 वर्ष में। ये जो है किशोरावस्था में एंटर का जो समय होता है, वह होता है किशोरावस्था का शुरुआती समय होता है। तो इसमें तेज़ी से विकास होता है, तेज़ी से वृद्धि होती है, और शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, बालक में भी बालिका में भी, है ना। जैसे बालकों में आवाज़ का भारी होना, है ना, दाढ़ी मूंछ निकलना, इस प्रकार से बहुत तेज़ी से परिवर्तन होते हैं तीसरे साइकिल में। ठीक है, उसके बाद जो चौथा है, उसमें फिर से धीमे हो जाता है। जो 15 से 18 वर्ष का जो समय है, इसमें विकास जो है फिर से धीरे धीरे होने लगता है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है शारीरिक विकास एक समान नहीं होता है, कि अलग अलग साइकिल में अलग अलग दर से बढ़ता घटता रहता है ना। पहला जो साइकिल होता है इसमें बहुत तेज़ी से होता है, दूसरा साइकिल में धीमे, फिर तीसरे साइकिल में फिर से तेज़ी से, और चौथे साइकिल में फिर से धीमे गति से विकास होता है। ठीक है, तो हर एक साइकिल में एक समान नहीं रहता, ना ही पूरे उम्र भर एक समान गति से बढ़ता है, बल्कि वह बदलते रहता है। ठीक है, तो हरलॉक, यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों का नाम दिया हुआ है। इनके अनुसार जो है विकास किस प्रकार से होता है और उसके क्या नियम होते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। तो हरलॉक के अनुसार क्या होता है, विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं होता है ना, लय के रूप में चलता है, कभी ज़्यादा कभी कम, है ना, एकदम नियमित नहीं होता है। ठीक है, ग्रोथ इज रिदमिक नॉट रेगुलर, है ना, रिदम के फॉर्म में चलता है, ऊपर नीचे इस प्रकार से, है ना, कभी ज़्यादा कभी कम, इस प्रकार से होता है, रेगुलर फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है,
विकास चक्रों की तीव्रता और मंदता का एक क्रम होता है। वही मैंने बताया कि कभी ज़्यादा कभी कम, ये क्रम से चलेगा। एक बार ज़्यादा फिर कम फिर ज़्यादा फिर कम, इस प्रकार से, है ना। शारीरिक विकास के ये जो चक्र सभी बालकों में एक निश्चित समय पर प्रकट नहीं होते, है ना। और यह भी है कि हर एक बालक में, बालिका में अलग अलग समय में अलग अलग हो सकता है। सबके में एक साथ ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी के में 2 वर्ष में कुछ पर्टिकुलर चेंज आ रहा है तो किसी दूसरे बालक के में ठीक 2 वर्ष में ही वही चेंज आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी के में 1.5 में आ सकता है, किसी के में 2.5 में आ सकता है। ये जो है परिवर्तित होते रहता है। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होने के कारण विकास चक्रों की गति तथा अंतराल में अंतर पाया जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता होता है तो उसमें भी भिन्नता पाया जाएगा, है ना। विकास चक्र का गति जो है किसी में तेज़ी से होगा, किसी में धीमे होगा, है ना। किसी में पहले हो जाएगा, किसी में थोड़े लेट में होगा। तो इस प्रकार से अंतराल होता है और अंतर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा है थॉमसन के अनुसार मानवीय विकास एक समग्र रूप में विकास नहीं करता है ना। मानव शरीर जो है समग्र रूप में विकास नहीं करता है, न ही सभी दिशाओं में एक साथ विकसित होता है ना। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग ढंग से अलग अलग समय में होता है ना। एक समग्र रूप में विकास नहीं करता है ना। तो जो द ह्यूमन बॉडी डज नॉट ग्रो एज अ होल और इट ग्रोज इन ऑल डायरेक्शन एट वंस, है ना। मतलब एक ही साथ सभी डायरेक्शन में न विकास नहीं करता है ना, न ही एक निश्चित समय में ही हो जाता है। मतलब पूरा वह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, धीरे धीरे चलता है और एक साथ नहीं होता, है ना, बल्कि लगातार बढ़ते रहता है ना। और सभी दिशाओं में धीरे धीरे विकसित होता है ना। सभी दिशाओं में एक साथ नहीं होता, अलग अलग दर में अलग अलग समय में होता है, ठीक है। तो ये हो गया मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शारीरिक विकास के क्रम या साइकिल के बारे में कुछ विचार हमने देख लिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो हैं उसको हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।